नर्सरी क्लास टेक आउट योर उर्दू कॉपीज़। अब हमने कौन सा काम करना है? अब हमने उर्दू का काम करना है। तो टेक आउट योर उर्दू कॉपीज़, जी हाँ, अलिफ बे वाली कॉपीज़ की ही बात कर रही हूँ। उर्दू की कॉपीज़ निकालें हरिया। तो हमने इंग्लिश की कॉपी में सबसे पहला काम क्या किया था? हमने लाइन ड्रॉ की थी। तो आपने अभी यहाँ पे भी ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। इस स्केल को ऐसे रखेंगे और इस साइड पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड पे लाइन नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है? सब बच्चे यहाँ पे सबसे पहले लाइन ड्रॉ करें। जी नर्सरी क्लास, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। अब हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले इसके बाद हम करते हैं डेट लगाते हैं। आज क्या डेट है? आज है 2020। नर्सरी क्लास, अब आपको पता है ना कि डेट लाइन के ऊपर लगानी है। मैं किसी भी बच्चे की डेट लाइन से ऊपर यहाँ पे हवा में डेट नहीं लगाते, ठीक है? डेट हमेशा ये जो लाइन ड्रॉ उन्होंने की हुई है इस लाइन के ऊपर लगाते हैं। अब लिखें CW क्लास वर्क, ठीक है? इसके आगे हम लिखेंगे आज क्या डे है? वेडनेसडे। WEDNESDAY, वेडनेसडे। मैंने जोड़ जोड़ के लिखा है। या आपको मेरा कोई भी वर्ड इधर यहाँ पे नज़र आ रहा है? नहीं ना? तो इसका मतलब ये है कि मैंने हवा में नहीं लिखा, मैंने लाइन के ऊपर लिखा है। लाइन के ऊपर लिखना है आप लोगों ने भी। सब बच्चों को उन्वान लिखना आ गया है? मुझे पूरी उम्मीद है कि सब बच्चों को अब तो उन्वान लिखना आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तवज्जो नहीं दी और उन्होंने उन्वान लिखना नहीं सीखा। तो मेरे साथ अभी सीखें। देखें, आयन की छोटी शक्ल ऐसे, ठीक है? इसके साथ वाव को जोड़ दिया, वाव लाइन के ऊपर, और साथ अलिफ और नून। क्या बन गया? उन्वान। नर्सरी क्लास, जब भी आपने उन्वान लिखना है, उन्वान का वाव लाइन के ऊपर होना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे उन्वान लिखते हुए भी देखा है। ये उन्वान गलत होगा, ये अगर आप लिखेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि हवा में ही वो रह जाता है और लाइन के साथ टच नहीं होता। तो हमने ऐसे आयन की शक्ल बनानी है, आधी शक्ल, कि वो ऐसे करके इस लाइन के ऐसे करके ऊपर आए, ठीक है? वो लाइन से ना नीचे जाए ना ही लाइन के ऊपर चला जाए। लाइन के ऊपर ऐसे बैठा हुआ वाव बनाना है सब ने, ठीक है? तो नर्सरी क्लास, आज का हमारा उन्वान है तोड़ के जोड़ अलिफ के साथ। आज हम करेंगे तोड़ जोड़। तो ते की आधी शक्ल बनाए ऐसे, ठीक है? इसके ऊपर 2 नुक्ते आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा आगे ले जाके, देखिए मैंने थोड़ा सा आगे लेके जाके वाव बनाया। वाव ऊपर से बनाना है, ऐसे ऊपर से, ठीक है? जब आप ऊपर से बनाएंगे तो आपको वो वाव जो है वो पूरा कंप्लीट लगेगा आपको। ते वाव तो रे तोड़, और ते वाव रे के ऊपर छोटी तोएं आ जाएगी। तोड़ का ऐसे बनाएंगे इसका मुंह और बड़ी ए के साथ इसको ऐसे जोड़ देंगे। काफ, बड़ी ए के ऊपर काफ की डंडी, तोड़ के आगे जीम की छोटी शक्ल ऐसे हवा में, जीम की छोटी शक्ल, ना लाइन के ऊपर ना लाइन से नीचे, ऐसे इसको आगे लेके जाएंगे और साथ हम वाव को जोड़ देंगे, ठीक है? जीम वाव रे जोड़, तोड़ के जोड़ अलिफ का बड़ी के साथ सीन की आधी शक्ल, सीन की आधी शक्ल, इसको अलिफ के साथ ऐसे जोड़ेंगे और 2 आंखों वाली है। ये मुश्किल है,
बनाना बच्चों के लिए, तो सब मामा से रिक्वेस्ट है वो बच्चों की हेल्प करेंगी, क्योंकि अभी वो नया नया लिखना सीख रहे हैं तो उनको ये चीज़ें मुश्किल लगेंगी। तोड़ के जोड़ अलिफ के साथ। देखिए नर्सरी क्लास, तोड़ के जोड़ अलिफ के साथ। अब आप लोगों को सही नज़र आएगा, ठीक है। अब मेरी बात एक और सुने कि तोड़ आपने लिखा है ते वाओ रे तोड़, तो इसके बीच में 1 फिंगर स्पेस या थोड़ी सी स्पेस दे के फासला दे के लिखना है, काफ बढ़िए के, फिर फासला दे के जीम वाओ रे जोड़, फिर फासला दे के अलिफ, फिर फासला दे के थोड़ा सा काफ बढ़िए के, फिर फासला देंगे सीन अलिफ सा ते 2 आंखों वाली हे साथ। ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि शुरू का टाइम है, आप लोगों ने नया नया लिखना सीखा है, लेकिन आप लोगों को ये बात पता है कि जब हम क्लास में काम करते हैं तो आप लोग खुद लिखते हैं, तो आपने घर पे भी यही कोशिश करनी है कि आप लोग खुद लिखें। अब हम थोड़ा सा काम के अंदर कलर्स ऐड करेंगे। इस वाली लाइन के ऊपर हल्की सी ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ऐसे बहुत डार्क नहीं करना और बहुत लाइट भी नहीं करना, ठीक है, नॉर्मल सा करना है ताकि हमारा काम कलरफुल लगे। कलरफुल काम हमेशा अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे इतना डार्क भी नहीं करना कि आपका पेज ही फट जाए, ठीक है। अब आप लोगों ने लिखना है जोड़। पहले हम लिखेंगे तोड़, ते की आधी शक्ल। ये मैं आप लोगों के लिए ऐसे लिख रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से। वाओ के साथ इसका आगे से मुंह बनाएंगे, ते वाओ रे तोड़। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे जीम की आधी शक्ल ऐसे, और इसके साथ आगे वाओ, जीम वाओ रे जोड़, ठीक है। ते वाओ रे तोड़, जीम वाओ रे जोड़। नर्सरी क्लास आप देखें, तोड़ जोड़, और हमने बीच में क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की है। तो आज का हमारा उन्वान क्या है, तोड़ के जोड़ अलिफ के साथ। सब मिल के मेरे साथ पढ़ें, ते वाओ रे तोड़, काफ बढ़िए के, जीम वाओ रे जोड़ अलिफ, काफ बढ़िए के, सीन अलिफ ते 2 आंखों वाली है, तोड़ के जोड़ अलिफ के साथ। अब आपको मैं समझाऊंगी कि तोड़ जोड़ होते क्या हैं। तोड़ का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी पड़ी हुई हैं, तो ये क्या है, इकट्ठी है ना। अब मैं इनको तोड़ दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ये मेरी पेंसिल है और मैं इसको तोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगी, 2 हिस्सों में हो जाएगी ना। तो इसको हम कहेंगे, जब ये पेंसिल 2 हिस्सों में आ जाएगी तो हम कहेंगे तोड़। और ये क्या है, ये जुड़ी हुई है आपस में, तो हम इसको क्या कहेंगे, जोड़। यानी कि कोई भी हरूफ जो हम तोड़ देंगे वो 2 हो जाएंगे हमारे पास, ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, और जोड़ के वो हमारे पास ऐसे होंगे, ठीक है। ये जुड़े हुए हैं ना, तो ये हमारे पास एक बन गया है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को तोड़ देते हैं तो वो अलग अलग हो जाएगी, जोड़ तोड़, और ये हमारे पास क्या है, जोड़। अब मैं आपको लिख के अलिफ बे के साथ बताऊंगी कि तोड़ जोड़ को हमने कैसे करना है। जैसे कि हमने सबसे पहला हरूफ लिया बे, बे की आधी शक्ल, बे की आधी शक्ल, इसके बीच में ऐसे साइन लगाएंगे, ऐसे, ये साइन होता है प्लस का, इसके साथ हमने अलिफ लिख दिया, ये 2 है, बे के साथ अलिफ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको जोड़ना है, ये तोड़ दिए थे हमने, अब हम इसको जोड़ेंगे, बे, ऐसे ही छोटी शक्ल बे की, और इसके साथ ऐसे अलिफ मिला देंगे, बे अलिफ बा। क्या बन जाएगा, बे के साथ जब हम अलिफ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बे अलिफ बा। ये तोड़ दिए थे हमने, ये अलग अलग तोड़ के हमने इधर लिखे हैं, और ये हमने लिखे हैं जोड़ के। अब हम आगे क्या लिखेंगे, पे प्लस का साइन, अलिफ, पे अलिफ पा।
फिर हम क्या लिखेंगे, ते की आधी शक्ल प्लस का साइन अलिफ, ते अलिफ ता। आप उर्दू के कायदे में जैसे पढ़ते हैं ना, ब त ट, इस तरह। देखिए नर्सरी क्लास, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बे के ख़ानदान के साथ अलिफ को जोड़ा है। तो हम बे अलिफ ब, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, ते अलिफ टा, से अलिफ सा, यहाँ पे से आएगा, 3 नुक्ते आएंगे। तो नर्सरी क्लास, अभी हमने बे के ख़ानदान के साथ अलिफ को जोड़ा है, जैसे कि बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, ते अलिफ टा, से अलिफ सा। ठीक है, अब हम जीम के ख़ानदान के साथ अलिफ को जोड़ेंगे। ठीक है नर्सरी क्लास, अब आपने नेक्स्ट पेज को ओपन करना है। ऐसे नेक्स्ट पेज को ओपन करें, सब बच्चे जल्दी से ओपन करें। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लाइन लगाएं, दरमियान में लाइन लगाएं। हम जीम के ख़ानदान के साथ अलिफ को अभी जोड़ेंगे। देखिए नर्सरी क्लास, ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की है। अब हम लिखेंगे जीम की आधी शक्ल ऐसे, इसके साथ प्लस अलिफ। तो हमने इधर क्या बन जाएगा, जीम अलिफ जा। इसी तरह चे के साथ चे की आधी शक्ल और इसके साथ प्लस का साइन और फिर अलिफ। चे का ऐसे शक्ल बनाएंगे, आधी शक्ल, इसके साथ अलिफ को जोड़ देंगे, चे अलिफ चा। फिर इसी तरह हम हे लिखेंगे, प्लस अलिफ हे, इसके साथ अलिफ को जोड़ दें, हे अलिफ हा। ये देखिए नर्सरी क्लास, खे अलिफ हा। इसी तरह हमने पूरी अलिफ बे को हम अलिफ के साथ सबसे पहले जोड़ेंगे। ठीक है नर्सरी क्लास, तो हमने क्या सीखा है आज हमने सीखे हैं तोड़ जोड़, जिसमें हमने सबसे पहले बे के ख़ानदान को अलिफ के साथ जोड़ा है, फिर हमने जीम के ख़ानदान को अलिफ के साथ जोड़ा है। ठीक है, तो हमने क्या है, हम पढ़ेंगे। अब मेरे साथ आप लोगों ने रीड करते जाना है। उन्वान, आइन नून उन, वाओ अलिफ नून वान, उन्वान। रीड करें, ते वाओ रे तोड़, काफ बड़िए के, जीम वाओ रे जोड़, अलिफ काफ बड़िए के, सीन अलिफ, ते 2 अंकों वाली है, साथ तोड़ के जोड़ अलिफ के साथ। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, तोड़। यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, जोड़। बे प्लस अलिफ, बे अलिफ बा, पे प्लस अलिफ, पे अलिफ पा, ते प्लस अलिफ, ते अलिफ ता, टे प्लस अलिफ, टे अलिफ टा, से प्लस अलिफ, से अलिफ सा। ठीक है, ब ट ब प ट ट स। हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, जीम के ख़ानदान में। जीम प्लस अलिफ, जीम अलिफ जा, चे प्लस अलिफ, चे अलिफ चा, हे प्लस अलिफ, हे अलिफ हा, खे प्लस अलिफ, खे अलिफ खा, जा चा हा खा। अब आपको जीम के साथ जब भी अलिफ जोड़ के लिखना होगा, जैसे कि अगर मैं आपको छोटे छोटे लफ्ज़ सिखाऊं, अगर मैं आपको ये सिखाऊं, बे के साथ बे अलिफ बा, ये देखिए बे अलिफ बा लाम बाल। तो अब आपको समझ आ गया कि बे के साथ जब हम लफ्ज़ को जोड़ के लिखते हैं तो कितना आसान होता है। इसी तरह जब हम लिखेंगे जीम अलिफ जा नून जान, ये आपको इसलिए सिखाए जाते हैं कि आपको छोटे छोटे लफ्ज़ आराम से लिखने आ जाएं। ये 2 हरफी हरूफ में हमें काम आती हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज़ें अभी सीख ली तो आपको आगे पूरी पूरी लाइंस लिखने में, पूरी पूरी हेडिंग लिखने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है नर्सरी क्लास, तो नर्सरी क्लास आज का आपका उर्दू का काम भी ख़त्म हो गया है और अभी हम रीडिंग की तरफ आएंगे। तो जल्दी से अपना काम कंप्लीट करना है, प्यारा प्यारा काम करना है। ठीक है, और उर्दू का काम आपका फिनिश हो गया है।